यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और इसी प्रकार आपका सहयोग रहा तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आधारित है अलजेब्रा नाम की वीडियो सीरीज़ पर, जिसके 11 लेसन हमने पहले देख चुके हैं। आज 12वां लेसन है। पिछले 11 लेसन्स में हमने अलजेब्रा के बारे में बेसिक से लेकर जो जानकारी थी वो सब पढ़ी। क्या होते हैं अलजेब्रा में, क्या करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्या बहुपद समीकरण वगैरह होती हैं, क्या चर अचर जितने भी होते हैं सबके बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बीजीय पद जो होते हैं यानी जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आते और ये ना निकाल पाने के कारण वो आगे जो अलजेब्रिक सवाल होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, अच्छी तरह देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज की वीडियो में समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम या छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉमन जो है सब में कॉमन हो, इसमें वो मतलब नहीं है कि सब में आए, ये है कि सब से वो उसका मल्टीपल हो जाए। यानी आप इसको कॉमन मल्टीपल एक साथ बोल सकते हो। लीस्ट यानी कि कम से कम, छोटे से छोटा, और कॉमन मल्टीपल मतलब उसकी जो गुणा है वो सब के अंदर उससे डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जिसका उन सारी वैल्यूज में कॉमन फैक्टर मिल जाए, मतलब सबके अंदर कॉमन आ जाए, वो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, एचसीएफ आपकी होगी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं, लीस्ट का मतलब यहाँ पे कम यानी कि लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, और कॉमन मल्टीपल को यहाँ पे बोलते हैं समापवर्तक। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट को बोलते हैं महत्तम यानी कि बड़े से बड़ा हाईएस्ट, और कॉमन फैक्टर जो है उसे हम बोलते हैं समापवर्त्य। उसे हम क्या बोलते हैं, समापवर्त्य। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो चीज़ें आप यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम दो वैल्यूज़ का या दो पॉलिनोमियल्स का एलसीएम निकालते हैं तो उनका जो एलसीएम आता है वो छोटे से छोटे संख्या आपको लेनी है। मतलब उसकी बड़ी जो वैल्यू होगी उनके लिए तो वो सब सही होगा, लेकिन उनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपको लेनी है कि उस वैल्यू के अंदर उनका भाग पूरा पूरा जा सके। और एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि वो कॉमन वैल्यू जिसमें कॉमन फैक्टर आ जाए, जो प्रत्येक वैल्यू के अंदर कॉमन हो, ऐसा हाईएस्ट बड़े से बड़ा फैक्टर आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो है एलसीएम और एचसीएफ, आपने पहले संख्याओं के निकाले होंगे। फिर बात आती है कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये क्या काम आते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। वो देखिए, ये कहाँ पर एप्लीकेशन होते हैं, जब हम सॉल्यूशन करते हैं किसी का भी, जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई बहुत बड़ा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसे हमें सॉल्व करना हो। क्या हो, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू हो, कोई इक्वेशन हो, उसके जब हमें सॉल्व करना हो तो उसके सॉल्यूशन में हमें कुछ वैल्यू ऐसे आती हैं जिनमें हमें एलसीएम और एचसीएफ लेकर सॉल्व करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार इनको समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो तरीका है एलसीएम लेने का जो तरीका है वो वही है जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए लिया था। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू का जब आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला था तो वो आपने निकाला होगा बचपन में, इनका तरीका बिल्कुल वही है, बस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये हम डायरेक्ट समझेंगे एग्जाम्पल से। तरीका कुछ नहीं, आपको सबसे पहले फैक्टर करने हैं, तरीका वही है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर, और उन फैक्टर करके आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यही बेसिक तरीका है इसका, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स को लेके फिर हम उस एग्जाम्पल्स के द्वारा उनको समझते हैं ताकि बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा।
ठीक है, अब देखिए पहला लेते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में लेता हूँ, ये मैंने बुक में से ही लिया है 8a² b² c², और सेकंड वैल्यू है 8ab³ c²। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू ली। फर्स्ट वैल्यू है ये, सेकंड वैल्यू है ये। एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, यहाँ पर हम इसका दोनों निकाल के देखेंगे तो दोनों के अंदर ही आपको क्या करना है, कम से कम आपके पास 2 वैल्यू होंगी। अगर एक ही वैल्यू है तो एचसीएफ या एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर 2 वैल्यू है तो इन दोनों का एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। अगर 3 होंगी तो तीनों का एक साथ इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ, और मेथड भी हो सकते हैं लेकिन फैक्टर मेथड सबसे ईजी है। मैं आपको फैक्टर मेथड से करके बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन देखो 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, या शॉर्टकट में मैं लिखूँ 2 का क्यूब लिख सकते हो। अब ये सारी जो वैल्यू है ये सब मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में है। a की पावर 2 है तो ये भी हो गया a की पावर 2, b की पावर 2 है तो ये भी हो गया b की पावर 2, c की पावर 2 है तो ये हो गया c की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब हम छोटे थे तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करते थे, हम इसको लिखते थे 2 × 2 × 2, इसको a × a। तो उस तरह से बेसिकली हमको फैक्टराइज नहीं करना, हमको सिर्फ इस तरह से अलग अलग करना है ताकि हम समझ सकें कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है। बिल्कुल आप एक एक को खोल के लिख दोगे 2 × 2 × 2 × a × a, वो एक ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वैसा आपको नहीं करना। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब 18 की बात देखो, तो 18 को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 2 × 3 × 3, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 × 6 = 18। यहाँ पे तो सीधे 3 था तो सीधे 3 लिख दिया, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 × 3 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हो। इनको अलग अलग करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ अलग होगी, फैक्टर अलग हो गई, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, इंटू में a एक ही है, b की पावर 3 है, b की पावर 3, और c की पावर 2 है, c की पावर 2। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों का अलग अलग कर लिया। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। देखो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम जो वैल्यू आएगी वो आपको इन दोनों का डिवाइडेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है संख्याएं। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, ये है, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ये है। तो इन दोनों न्यूमेरिक वैल्यू में आपको देखना है, यहाँ पर केवल 2 है और यहाँ पर 2 और 3 दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं क्योंकि दोनों में है, तो मैंने पहले लिया यहाँ पे 2, क्या लिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम में आपको क्या लेना है, या एलसीएम में आपको जब सेम हो तो उसकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है, आपको बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। इस L का मतलब क्या होता है, लीस्ट, कम से कम। तो कम से कम अगर आपको निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेनी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 3। तो 2 या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। जहाँ पर कुछ भी पावर नहीं थी वहाँ पर हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बड़ी घात यानी 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिक के अंदर अब यहाँ 3 बच गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ पर 3 है नहीं। ठीक है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि इसकी जो पावर है वो 3 की पावर कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो हम ऐसा मानते हैं कि 3 की पावर यहाँ पे कितनी है, 0। ये हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लेनी है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे हमने लिख ली 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, तो हमने एक अलग से यहाँ पे मान ली कि 3 की पावर 0 है, क्योंकि 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 3 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमेशा रहता है, तो हम इसे मानते हैं कि 3 की पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर 2, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर का मतलब है यहाँ पे हम लेंगे 3 की पावर 2। तो एलसीएम के अंदर तो ये हो गया न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, फिर हम देखते हैं एबीसी, तो इसके अंदर भी एबीसी है, इसके अंदर भी एबीसी है, दोनों में है, तो हम यहाँ पे लेंगे हाईएस्ट पावर। ए की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम लेंगे ए की पावर 2। बी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम लेंगे बी की पावर 3। सी की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सेम ही है, तो हम लेंगे सी की पावर 2। ठीक है, और अब इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। कराओ मल्टीप्लाई। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू a² b³ c², a² b³ c²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 × 9 72,
ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके पास आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, और फिर हम देखते हैं एचसीएफ। अब हम इसी का निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ में सेम मेथड है। एचसीएफ में आपको क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है, क्योंकि एच का मतलब हाईएस्ट और आपको उसका उल्टी पावर लेनी है लोवेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 की बात करते हैं, तो 2 की घात 3 ये रहा, 2 की घात 1 ये, या छोटी घात कौन सी है, 1 है। तो यहाँ पर एचसीएफ में हम क्या लेंगे, 1 पावर लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं 3 की। तो यहाँ तो 3 है ही नहीं, इसीलिए अपन ने 3 की पावर 0 माना था, जबकि यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी घात लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 3 की घात 0 लेंगे। और 0 को लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि 0 3 की किसी की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखेंगे, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो एलिमेंट एचसीएफ में नहीं होता उसे हम एचसीएफ में लेते नहीं है, जो फैक्टर में नहीं होता पॉलिनोमियल में उसे हम क्या करते हैं, लेते ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, 2 ही है, सिर्फ ये 2। ठीक है, संख्या होगी 3 इसमें नहीं है, यानी दोनों में होनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर ए ही है, 1 है तो हम ए की पावर 1 लेंगे। बी की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे कम पावर बी की पावर 2 लेंगे। सी की पावर 2 है, यहाँ पे सी की पावर 2 है, सेम है, तो दोनों में कम यही है, तो हम ये लेंगे। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू है केवल 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये है एचसीएफ, ये है एलसीएम। एचसीएफ दोनों में होना जरूरी है, और एलसीएम दोनों में तो है, लेकिन आपको दोनों में आपको लेनी है बड़ी घात। अगर किसी में नहीं भी है, जैसे इसमें 3 नहीं भी था, फिर भी वो एलसीएम में आएगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी ये वो संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह से वो डिवाइड होगी। और एचसीएफ ये हाईएस्ट संख्या है जो ये इनको डिवाइड करेगा पूरा पूरा, मतलब इनमें इसका पूरा पूरा पार्ट जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। और अब एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो सपोज 2 पॉलिनोमियल आपने माने, सपोज 2 पॉलिनोमियल आपने माने, एक ux और एक fx। ठीक है, या इसको ux और vx भी मान सकते हैं, क्या fx तो खैर अलग हो गया, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, वैसे हमने इसके ux और vx माना। ठीक है ना, ux और vx क्या है, 2 पॉलिनोमियल हैं, एक पहला पॉलिनोमियल ux है, दूसरा पॉलिनोमियल vx है। हमने इन दोनों पॉलिनोमियल का एलसीएम निकाला, इन दोनों पॉलिनोमियल का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, और इन दोनों पॉलिनोमियल से ही हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। ठीक है, एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। तो यहाँ पर एलसीएम जो निकलेगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा, और एचसीएफ जो निकलेगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इन सब में एक कॉमन रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि पहला जो बहुपद है वो और दूसरा बहुपद है वो, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो एलसीएम की मल्टीप्लाई और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, यानी ux और vx दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ठीक है, अब कैसे होगी बराबर वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ये जो एग्जांपल अभी किया था, इसके अंदर 2 जो हमने पॉलिनोमियल लिए थे वो ये थे। ठीक है, तो इसको तो हम मान लेते हैं ux और इसको हम मान लेते हैं vx। तो हम ux और vx की जगह ये लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ux यानी पहला हमने लिख लिया 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो vx है वो हमने मान लिया दूसरा, वो हमने लिख लिया 18 ए बी क्यूब और सी स्क्वायर। ठीक है, 18 ए बी क्यूब सी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर फिर हम लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या आया था, ये देखिए एलसीएम हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा ये आया था 72 ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, और एचसीएफ जो हमने सॉल्व किया था एचसीएफ हमारे पास ये आया था 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम की जगह मैंने एलसीएम की वैल्यू रख दी जो भी हमने निकाली थी, 72 ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, और फिर हमने रख दी एचसीएफ की वैल्यू, यानी कि 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी, इसके अंदर ये रिलेशन होता है। अगर इनकी मल्टीप्लाई सेम आ रही है इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है, अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब हमने जो किया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चेक कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 इंटू 18,
18 की आप 8 से गुना करो कितना आएगा, 18 8 कोई बताओ, 144। ठीक है, 18 के आपने 8 से गुना की, 18 8 हो गया 144। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 8 8 64 और 80 80 और 64 को जोड़ लो, ये मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ए की 2 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 बार मल्टीप्लाई है, तो दोनों मिला के ए की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्यूब। इसी तरह से बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, जब सेम आधार हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी घात होती है वो जुड़ जाती हैं, तो बी स्क्वायर और बी क्यूब मिलकर क्या हो जाएगा, बी की पावर 5। सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा सी की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 4 बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिसे हम सी की पावर 4 लिखेंगे। और इनकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 72 इंटू 2 144, ए स्क्वायर और ए मिलके ए क्यूब, बी क्यूब और बी स्क्वायर मिलके B5, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिलके C4। ये अब ये देखो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने इसी से निकाला है। और इनकी जो मल्टीप्लाई होगी दोनों पॉलिनोमियल्स की और एलसीएम और एचसीएफ की, वो दोनों हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इस प्रकार से ये रिलेशन हमेशा सही होगा, तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। इस पर सवाल भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये बीजीय जो पॉलिनोमियल है उनके लिए भी काम आता है, और ये जो नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती है, नॉर्मल संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं, वो उसमें भी ये जो चीज़ है वो काम आती है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, आराम से समझ में आ सकता है आपको, और बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। एलसीएम और एचसीएफ है, बिल्कुल ईजी है, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसी तरह के 3-4 एग्जाम्पल्स और करेंगे, ताकि और क्लियर आपके एचसीएम और एलसीएफ क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए उस डाउट के बारे में, ताकि हम आपके हर डाउट क्लियर कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।